नमस्कार, आयकॉन्टीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण एक विशेष न्यूज कवर करत आहोत. विशेष म्हणजे जनता विकास निधी हा एक कन्सेप्ट आहे. खास करून हे जे दोघं मित्र आहेत, अशफाक भाऊ बागवान आणि असलम आझमी, सदर सर जे आहेत यांचं स्वस्त धान्य दुकान आहेत आणि असलमजी पहिल्यापासून व्यावसायिक आहेत. ज्या वेळेस हे स्वस्त धान्य दुकानात काम करतात, स्वाभाविक आहे तो फार मोठा व्यवसाय नाही आहे आणि ते त्याच्यासाठी एक सोशल वर्क म्हणून काम करतात. आणि सोशल वर्क करत असताना ज्यावेळेस त्यांच्या असं निदर्शनात आलं की माझ्याकडे जे माझे लाभधारक आहेत त्यांना काहीतरी करायचं असतं, त्यांना पैशाची आवश्यकता असते, पण त्यांना कुठली मोठी बँक लोन देत नाही, इवन मायक्रो फायनान्सच्या अटी शर्ती देखील ते पूर्ण करू शकत नाही. मग आपण यांच्यासाठी काही करू शकतो का? आणि त्यांचे जे मित्र आहेत असलम दादा, त्यांच्यासोबत त्यांनी ज्यावेळेस डिस्कस केलं तर त्यांनी सहज आणि इझी म्हणून दिलं की अरे मग आपण त्याच्यासाठी का बरं काही करू शकत नाही. आपणच एका बँकेची स्थापना करून, खास करून या आपले जे लाभधारक असतील किंवा मग समाजातील असा एक घटक असेल की ज्याला कुठली बँक उभं करत नाही, पण त्याच्यामध्ये एक जिद्द आहे, एक लगन आहे, त्याला काहीतरी करण्याची चाहत आहे, त्यांच्यासाठी आपण का म्हणून काम करू नये. तर एवढा चांगला उपक्रम घेऊन आज त्यांनी या बँकेची स्थापना केलेली आहे. जस्ट काही वेळा पहिलेच त्याचं ओपनिंग झालेलं आहे आणि ही कन्सेप्ट ऐकूनच मला वाटलं की हे खरंच एक युनिक कन्सेप्ट आहे आणि ही आपण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत का म्हणून पोहोचवू नये. हा एक चांगला मेसेज आहे आणि हा जास्तीत जास्त लोकांना पोचायलाच पाहिजे. तर नेमकं याच्या मागची भावना काय आहे हे आपण आज त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. सो अशफाक भाई, जैसे आपने हमें जो कंसेप्ट बताई, ये बैंक स्टार्ट करने के पीछे का आपका रीज़न क्या था? देखिए, पहले तो हम ये चलाते राशन दुकान में अक्सर लोग जो है आते बेचारे, वो मेरे को इस बात का ये करते हैं कि भाई हम यहाँ पे काम पे जाते तो काम रुका कर आना पड़ता है, हमारे को 300 रुपये मिलते, 200 रुपये मिलते, तो वो रोक कर हम यहाँ राशन लेने के लिए आते हैं. अब राशन के धंधे में ऐसा है कि वो परसेंटेज पर है कि भाई परसेंटेज मिलता है उसके अंदर, कुछ उसके हिसाब से धंधा है. उसमें हम ये लोगों की इतनी मदद नहीं कर पाते थे. उसमें वो क्या होता था कि भाई कुछ लोग बेचारे गरीब ऐसे आए कि भाई हमारा ये व्यवसाय करने का था, तो बैंक में गए, वहाँ पर हमारे कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से हमारे को लोन नहीं मिला, कोई रीज़न की वजह से लोन नहीं मिला. स्मॉल लोन, छोटा 20,000 30,000 50,000 तक के लोन जो है ये लोगों को मिलना चाहिए. वो उद्देश्य से कई बैंक में जाते तो रिजेक्ट कर देते कोई वजह से, कुछ बात की वजह से. तो वो धंधा जो उनका धंधा करना है उनको, वो कर नहीं पा रहे थे. तो मेरे एक दोस्त है असलम आज़मी साहब, मैंने उनसे डिस्कशन किया कि भाई देखिए अपने को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, अपने ग्राहक बेचारे ऐसे है, जो बहुत से गरीब लोग हैं जिनको स्मॉल लोन जो है अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए चाहिए होता है, वो नहीं मिल पा रहा है. तो उनसे मैंने डिस्कशन करने के बाद उन्होंने ये चीज़ का कॉन्सेप्ट बोले ठीक है अपन ही कर लेते. तो उन्होंने ये चीज़ के लिए फाइनेंस किया, सब अरेंजमेंट करके दिया और उन्होंने कहा कि भाई अपन ये चीज़ का खुद करते, ये नहीं भाई लोगों की मदद भी हो जाएगी और एक नेकी का काम जिसको बोलते हैं वो भी शुरू हो जाएगा. तो उन्होंने ये चीज़ के लिए एग्री हुए और आज जो बैंक खुला है, ये बैंक के अंदर छोटे व्यवसाय कर जिसको बोलते लोड गाड़ी पे धंधा करने वाले, सब्जी भाजी पाले वाले, तुम्हारे रिक्शा वाले, तुम्हारे पानी पूरी भेलपूरी, ये चाय वाले, ऐसे छोटे छोटे धंधे करने वाले जिनको बेचारों की 10,000 20,000 में भी गरज पूरी हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए हमने ये बैंक का ये किया है. इसमें जो है 50,000 तक के लोन की अपनी ये लिमिट दी है उनको. और किसी का ऐसा नहीं है कि भाई पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरा ऐसा ही चाहिए. अगर वो रियल में कर रहा है ये चीज़ का अपने यहाँ से, तो उसका व्यवसाय देखकर हमने उसको पैसा देना है और उसका धंधा जो है वो अपने हिसाब से वो शुरू करे. ये हमारी हमसे बड़ी खुशी किसी को नहीं होगी कि भाई अगर वो धंधा करता है और 2 पैसे कमा के अपने बच्चों को ले जाता है, तो उससे बड़ी खुशी वो जिसके उसके बच्चों को होंगी, उससे बड़ी खुशी हमें होगी कि भाई हमने किसी की मदद की तो अल्लाह हमारी भी मदद करेगा. ये हमारा रूल में है. और आगे चल के हमने ये
बैंकिंग का जितना भी है वो सब अपने यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि भाई जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके लिए भी है, जो अपने जो अच्छे व्यवसाय कर है, बड़े लोग हैं, उनके लिए भी हमारी बैंक में बहुत सी फैसिलिटीज़ है। और उसमें मेन बात ये है कि हमारा जो लिमिट है एक, कि भाई ये लिमिट तक के आपको लोन देना है। हमारे यहाँ गोल्ड लोन भी है, बचत गट जो आता है, जो 10 लेडीज़ मिल के बचत गट बनाती है, उनका लोन भी है। क्या बात है। और जो बाकी छोटे छोटे व्यवसाय कर हैं उनके लिए भी अपने यहाँ पर लोन की सुविधा है। उनके लिए उनको पहले अपने यहाँ पर अकाउंट खोलना होता है। अकाउंट खोल के उनका अपन को पिग्मी में पेमेंट जमा करना है, उनका 50-100 जो भी है वो कमा ले, उसमें से जो भी जमा कर दे वो है, उनको वैसे जमा करके देना है। उनका 6 महीने तक अपन देखते हैं कि भाई भरना है, बराबर है, ये है सारी बातें। 6 महीने के पहले भी अगर उनका अच्छा है, व्यवहार है, दिख रहा है कि भाई हाँ करने वाला बंदा है, तो उसको लोन की सुविधा भी उपलब्ध करके देना है हमने। हमारे यहाँ गोल्ड लोन की भी सुविधा है। और असलम आज़मी साहब जो हमारे संचालक है, इनका एक ही सपना है कि कोई भी गरीब हो उसका कैसा फ़ायदा हो जाए, उनका ये मानना है। इस लिहाज से उन्होंने ये शुरू किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसको बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का हमारे यहाँ से फ़ायदा। क्या बात है अशफाक भाई, अगर कोई इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। यानी आज अशफाक भाई से मिलके इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं सस्ता धान्य दुकान से उनका स्टार्टिंग है, वो उनका प्राइमरी बिजनेस है। लेकिन लोगों की जो परेशानियाँ होती है वो वहाँ बैठ के वो सॉल्व नहीं कर सकते थे। एक डर था उनके मन में कि ये इनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। यानी छोटे छोटे बिजनेस रहते, छोटे छोटे यानी 5-10-20 हज़ार से भी किसी का बिजनेस बन सकता है, किसी का घर चल सकता है। लेकिन बहुत से बैंक वाले जो रहते हैं वो डॉक्यूमेंट में ही इनको अटका देते हैं, वो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं कर सकते। उसके बाद में तो पहचान भी लगती है बैंक में, उसके सिवा मिलता नहीं है। सो इन्होंने स्टार्टिंग अपने ग्राहकों से किया है, यानी उनके जो भी 500-700 जो ग्राहक है वहाँ से इन्होंने स्टार्टिंग किया है। और हम भी चाहेंगे कि इनका बिजनेस भले पूरे और इनकी जो कंसेप्ट है ये और लोगों तक जाए, क्योंकि सोच जो है इनकी एक यूनिक है। और आज उन्होंने वो सिर्फ सोच को अंदर ही न रखते हुए उन्होंने बाहर निकाला है। तो हमारी आइकॉन टीवी की तरफ से हम इनको ढेर सारी बधाइयाँ भी देते हैं। असलम भाई, बहुत सी चीज़ तो अशफाक भाई ने बताई है, लेकिन ये उन्होंने जो कहा कि भाई हम इन गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने आपसे डिस्कस किया और आप तुरंत उसको हाँ भी बोल दिए। यानी कंसेप्ट क्या है आपके इसके पीछे का? कंसेप्ट ये है कि जो हम चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी बैंकों के अंदर जैसे छोटे मोटे लोन होते नहीं हैं, जैसे चाय वाले को लोन नहीं मिलता है, सब्जी पाले वाले को लोन नहीं मिलता है, एक घर कामगार को लोन नहीं मिलता है जो बर्तन पोछा करने वाली है, तो इनको जो लोन नहीं मिलता है। तो ऐसे छोटे छोटे लोन जो है तो इनके लिए लोग प्राइवेट जो लोन का व्यवहार करते हैं, जो साहूकारी करते हैं, तो इनकी तरफ जाते हैं। फिर वो जब इनको जब अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो उस तरफ जाते हैं, फिर वो वहाँ पर वो सवई से देड़ी से पैसा लेते हैं। और होता ये है कि वो जितना कमाता है वो सब ब्याज में उसका निकल जाता है। तो हमारा इसके पीछे मकसद ये है कि भाई उस गरीब का काम हो, लेकिन वो जो अपनी मेहनत की कमाई जो कर रहा है वो उसकी उतनी ब्याज में ना जाते हुए एक छोटी सी रकम उसकी ब्याज में जाए, और वो अपना लोन भी ले और अपना लोन उसकी परतफेड़ भी करे वो। तो ऐसे आसान तरीके से उसको लोन मिल जाए, यही हमारा इस पीछे का मकसद है। सर, कॉन्सेप्ट तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग होता है उसके बारे में आपने क्या सोचा है, वो कैसे रहेगा? कि वो जैसे अकाउंट खोलना पड़ेगा उसको, और वो 6 महीने उसका 4 महीने जैसे भी है उसका अकाउंट कैसे चलाता है, वो कितनी मरतबा पैसे डालता है अपने अकाउंट में, कैसे निकालता है, बैलेंस कितना रखता है, बचत कितनी करता है, इसकी महीने की बचत कितनी हो रही है, ये यूज़ कितना कर रहा है। तो उस पर हम लोग डिपेंड करते हैं कि भाई इसका इतना अकाउंट है और ये महीने की इतनी बचत कर सकता है, इतना इसका बचत हो रही है, तो इसको कितना लोन देना चाहिए, वो हिसाब से हम उसको उसका लोन सैंक्शन करते हैं। और उसके
उसको कोई जामीन वगैरह की जो व्यक्ति से जामीन जो होते हैं, जैसे कोई हमारा सभासद है वो उसको जामीन हो सकता है, वो और किसी को भी जामीन कर सकता है, लेकिन होना ये चाहिए कि वो इस कंपनी का शेयर होल्डर होना चाहिए, वो उसी को हम जामीन उसके अंदर लेकर उसको लोन फाइनेंस करेंगे। स्टार्टिंग में कितना पेमेंट करना होगा जिससे उसका अकाउंट ओपन होगा? स्टार्टिंग में तो उसको वो 300 रुपये का अकाउंट से स्टार्ट करना 300 पड़ेगा। रुपये से? 300 रुपये। असलम भाई, आप कुछ आह्वान करना चाहेंगे लोगों को? आह्वान ये करना चाहता हूँ मैं लोगों से कि भाई जो हर बैंक जो है वो लोन देती है, क्योंकि लोन के बगैर उनका कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कहीं पर ऐसी अड़चनें पैदा हो जाती है कि जो हम कुछ लोग लोन भर नहीं पाते। तो मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि लोगों ने जो लोन कोई भी बैंक से लोन ले, हमारी बैंक से ले या और किसी भी अदर बैंक से लोन ले, लेकिन वो उन्होंने उसकी परत फेर करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर से परत फेर नहीं करते तो उसमें आपको भी परेशानी है और बैंक जो लोन देती है आपको तो उनको भी उसकी तकलीफ बहुत उठाना पड़ती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम तो आपके लिए एक रास्ता निकाले हमने कि भाई आपका लोन जो है आपको आसानी से मिल जाए और आप उसके आसानी से परत फेर करें।